हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विथ सिमो में। तो गाइस अभी ये इवनिंग का टाइम था और यहाँ पर मैं और मेरे चाचा जी की लड़की हैं और ये गूंद रही है आटा और मैं काट रही हूँ यहाँ पर सब्जी। जैसे कि आप सब ने देखा, आज हमने यहाँ पर बहुत सारा सामान वगैरह फैलाया हुआ है और मैं काट रही हूँ पत्ता गोभी को थोड़ा मोटा मोटा साइज में धुल के। और यहाँ पर हमने टमाटर लाए हुए हैं और पत्ता गोभी और सोयाबीन बड़ी को पानी में भिगो दिया है और मिक्सी निकाली हुई है और ये गूंद रही है यहाँ पर आटा। और इसने बोला कि आज ना मेरा मन कर रहा है मोमो खाने का, और फिर बच्चों ने भी सुन लिया था तो फिर बच्चे भी ज़िद करने लगे। फिर आरव और ये चाचा जी की जो लड़की है, इसका नाम है रितिका, तो आरव और रितिका चले गए थे दुकान और ये लोग दुकान से फिर सामान लाए और इनको मैदा नहीं मिला तो फिर हमारे पास गेहूं का आटा था, हमने वही आटा गूंद लिया। और क्योंकि गांव में फिर और कर ही क्या सकते हैं, एक दो दुकान रहती हैं, उनमें चले गए थे तो वहाँ पर सामान नहीं मिला तो जो घर में था उसी से हमने ट्राई कर लिया। और फिर मैंने यहाँ पर मोमो की चटनी भी बना ली और दरदरा पीस लिया था पत्ता गोभी को भी और सोयाबीन बड़ी को भी मिक्सी में दरदरा पीसा और फिर तड़का लगा दिया। इनमें मसाला वगैरह सब अच्छे से ऐड कर लिया था और टमाटर और लाल मिर्ची की और लहसुन की चटनी भी बनाकर तैयार कर ली थी। और उसके बाद हम यहाँ पर बनाने लग गए थे मोमो और पहाड़ी स्टाइल में। तो आप सब बने रहें वीडियो के लास्ट तक और देखिए हमने कैसे कैसे करके मोमो को बनाया। और ये सब तैयारी करते करते अंधेरा हो चुका था और यहाँ पर सब अपने अपने मतलब हुनर दिखा रहे थे मोमो बनाने का, जिसको जैसा आ रहा था वैसे बना रहे थे। फिर हम हो गए थे परेशान और फिर मिला गुजिया बनाने वाला सांचा, तो उसमें रखकर जल्दी जल्दी से हमने बना दिए मोमो। और पहले हमने हाथ से ट्राई किया लेकिन हाथ से मतलब कोई कैसे बन रहा था कोई कैसे बन रहा था। फिर ध्यान आया कि हमारे पास ना वो सांचा भी है गुजिया बनाने का, तो फिर हम वो ले आए थे और इस वाली परात में सब मिक्स हो रखे हैं। कुछ हाथ से बनाए हुए हैं और कुछ हमने वो गुजिया के सांचे से बनाया। और फिर हम बड़ा सा ये ले आए हैं छन्ना, और इस छन्ने से हमारे गांव में जो भी मंडवा झंगोरा वगैरह होता है ना, उसको छांटने के काम आता है। तो फिर मम्मी को बोल दिया था कि इसको ना अच्छे से मांज दो, साफ़ करके इसको धोकर हमारे पास दे देना। फिर उसके बाद हमने इसमें लगाया तेल और उसके बाद अब सारे मोमो वगैरह बनकर तैयार हमने कर लिए थे। और उसके बाद अब इसमें रख लिया है हमने। और क्योंकि हमारे पास ना मोमो बनाने जो भाप दिलाने का स्टीमर होता है ना, वो नहीं था, तो फिर हमने ये जुगाड़ लगाया। और यहाँ बाहर आंगन में मम्मी ने जला दी है आग और बड़ा सा पतीला इसमें रख लिया है जिसमें हम मतलब पानी वगैरह गर्म करते हैं। और फिर आंगन में बिछा दिया था यहाँ पर तिरपाल और इसके ऊपर सारा सामान लेकर चले गए थे हम आंगन में। और पानी रख दिया था इसमें, आधा से कम पतीला पानी रख दिया था गरम करने के लिए। और मोमो जो हमने बनाए हुए हैं आटे के मोमो, उनको भी हमने छन्ने में रख लिया था। और रात का व्यू आप देख ही सकते हो, चारों तरफ का अंधेरा था और हम आंगन में बैठे हुए थे। और फिर हमने इस छन्ने को रख दिया है पतीले के ऊपर और इसको हमने ढक कर रख दिया था परात से। और अभी इनको भाप दिलवाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि हमारे गांव में पहाड़ी स्टाइल में मोमो बनकर कैसे रेडी हुए। और अभी इनको ना एक भाप हो गया था, फिर हमने इनका ढक्कन हटा दिया था और अभी बस सब मोमो को यहाँ पर मैं पलट रही थी। और बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और साथ में रितिका भी। और हम सब तो बस सोच रहे थे पता नहीं कैसे होंगे, क्योंकि ये मैदा के नहीं हैं, ये गेहूं के आटे के हैं। और ये ना अच्छे से स्टीम हो गए थे। और फिर मम्मी बोल रही थी और रितिका बोल रही थी कि तेरे दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया। फिर मैंने बोला अरे जब चीज़ नहीं होती है तो दिमाग लगाना पड़ता है। तो जब सबका मन हो ही रहा था खाने का तो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट इतना नज़दीक नहीं है कि हम मोमो चाउमीन वगैरह लाते और फिर जल्दी से खा लेते। तो यहाँ पर तो बस दिमाग चलाना पड़ता है, जुगाड़ लगाना पड़ता है, तभी जाकर हम खा सकते हैं।
और बस यहाँ पर देखिए उजाले की भी कमी हो रही थी, तो एक जना हाथ में उजाला लेकर निकाल रहा था, दूसरा डाल रहा था। और ये देखिए हमने, और फिर दूसरा वाला हमें सांचा मिला वो समोसे के सेब का। फिर कुछ ना मोमो के समोसे भी बन गए। और ये देखिए ये सब हमने तल लिए थे। और जैसे मार्केट में ना मिलते हैं मोमो, तो उनको वो लोग तलते नहीं हैं, बस स्टीम करके दे देते हैं। और जो हमारी मार्केट है, मेरे मायके की मार्केट पड़ती है चिन्याली सोड़ में, वहाँ पर ना जब भी हम मोमो वगैरह खाने के लिए जाते हैं, तो वो दुकान वाले भैया हमें ना इनको फ्राई करके भी देते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसलिए हमने घर में भी इनको फ्राई कर लिया था। और इतने ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे ना, शब्दों में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। और अब ना मैं कई बार अपने यहाँ मतलब ऋषिकेश में भी ट्राई करूँगी, तो बहुत अच्छे बनते हैं। और हम सब बैठ गए थे फिर आंगन में, और यहाँ पर चाचा जी भी आ गए थे। चाची ना मायके जा रखी थी, तो इसलिए चाचा और रितिका ही आए थे। तो बाय बाय। कैसा लगा वीडियो?